आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे बेल बॉटम प्लाजो की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बेल बॉटम नाम कहां से आया, इस फैशन की शुरुआत कहां से हुई। इसका नाम तो इसकी शेप के अकॉर्डिंगली रखा गया, क्योंकि इस पैंट की जो शेप होती है नीचे से वो बेल की तरह होती है। बेल मतलब घंटी। 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ नाविक लोगों ने, सेलर लोगों ने, जो पानी के जहाज पर या कश्ती पर काम करते थे, उन लोगों ने इस तरह की पैंट डिजाइन की जो कि वो अपने काम में यूज कर सके। काम में यूज करने से उन्हें, इस तरह की पैंट को काम में यूज करने से फायदा ये होता था कि वो नीचे से शेप चौड़ी होने की वजह से जब वो लोग पानी में उतरते थे तो उसको नीचे से फोल्ड करना बहुत ईजी हो जाता था। दूसरा, अगर कोई पानी में गिर जाए तो तैरना पड़ता था, तो अपना बॉडी वेट कम करने के लिए वो पैंट को जल्दी से निकाल सकें, इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया। ये पैंट जो है वो पहले सिर्फ और सिर्फ नाविक लोग, सेलर लोग सिर्फ अपने काम के लिए यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1960 से 1970 के बीच में एक सभ्यता हुई है जिसका नाम था हिप्पी सभ्यता। उन लोगों ने इसको फैशन के तौर पे पहनना शुरू किया। तो जब उन्होंने फैशन के तौर पे पहनना शुरू किया तो धीरे 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 वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड चलने लगा। फिर हमारे इंडिया में 1980 या 1990 के बीच में जो हमारे बॉलीवुड हीरोज थे, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना, उन लोगों ने ये फैशन अपनाना शुरू किया, उन लोगों ने ये पैंट पहनना शुरू किया। और जब उन लोगों ने ये पैंट पहनना शुरू किया, फिर इंडिया में सबको पता चल गया कि बेल बॉटम क्या होती है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है कि लेंथ हमारी 36 है, वेस्ट हमारी 34 है, हमारी हिप 37 है, उसमें +3 की हम लूजिंग देंगे तो 40 हो जाएगा। थाई हमारी 22 है, +3 की इसमें भी लूजिंग देंगे तो 25 हो जाएगा। नी, घुटना हमारा 17 है, तो उसमें भी 3 की लूजिंग देंगे तो 20 हो जाएगा। और हिप जो है हमारा, सॉरी, हमारी हेम जो है, जो जिसे बॉटम भी बोलते हैं, बिल्कुल नीचे का पार्ट, वो हम 32 रखेंगे, क्योंकि बेल बॉटम है इसलिए इसको ज्यादा रखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कपड़े की ये और ये जो पार्ट होता है, ये इसकी सेल्वेज होती है, ये सीधी होती है। लेकिन यहां से और यहां से वो दुकान वाला कपड़ा काट के देता है तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाता है। तो हम अपना एल स्केल लेंगे। एल स्केल को इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट जो है हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, तो हमारा ये जो ऊपर का पार्ट है ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ये देखिए कितना फर्क था, यहां से बिल्कुल कॉर्नर है और वहां से चौड़ा होता चला गया। तो ये लाइन लगाने के बाद फिर मैंने क्या करना है, यहां से 2 इंच नीचे लेना है। 2 इंच मैंने नीचे क्यों लेना है, क्योंकि यहां पे हमारी बेल्ट आ जाएगी, बेल्ट कट करेंगे हम। अब आती है हमारी लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ है हमारी 36। ऊपर मैं मार्जिन ऑलरेडी ले चुका हूं, तो इस, ये जो मैंने 2 इंच लिया है, इस 2 इंच में हमारी पीछे का पार्ट आएगा। तो हमारी जो बेल्ट लगानी है उसको मार्जिन भी हमें देना है। तो मैं यहां से अपना इंची टेप रखना शुरू करूंगा और मैं अपने 36 पे निशान लगाऊंगा। क्यों निशान लगाऊंगा यहां से 36 पे, क्योंकि ये जो मेरा 1 इंच है, इस 1 इंच में से सपोज करें हाफ मेरा फोल्ड में चला गया, जो सिलाई लगेगी मार्जिन में चला गया, हाफ मेरा बचा, तो 1 इंच की मैं लगाऊंगा बेल्ट। तो यानी कि ये जो 1 इंच है
ये मेरा बेल्ट का है। तो अगर मैं यहां से 1 इंच कम करके इधर लगा रहा हूं, 36 पे अब लगा रहा हूं, तो जब मेरी ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी तो वो मेरा एग्जैक्ट साइज आ जाएगा जो मेरी लेंथ का साइज है। अब मुझे लगाना है यहीं पे अपनी हेम का निशान। हेम मतलब बॉटम, जो नीचे से जिसे पहुंचिया बोलते हैं, वो मोड़ते हैं, उसका भी निशान लगाना है। तो उसकी चौड़ाई जो मैं रखूंगा वो मैं रखूंगा 2 इंच। 2 इंच में यहां पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हाफ इंच जो है मेरा फोल्ड में चला जाएगा, 1.5 इंच की मेरी हेम आ जाएगी। मैं उसको 1.5 इंच ही रखता हूं, आप अपने हिसाब से उसको 1 इंच 2 इंच जितना आपकी मर्जी हो। अभी तो बहुत चौड़े चौड़े पोंचों का भी हेम का बड़ा फैशन चल रहा है, तो आप उसको 3 इंच 4 इंच जो भी आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू और डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट। अब है बारी मेरी। अब इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाजो का जो हम मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं वो यहां से लेना शुरू करते हैं, जो हमारा क्रोच पॉइंट होता है या जो हमारी बेल्ट होती है। बट इस वाले प्लाजो का जो हम मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे वो हम बॉटम से लेना शुरू करेंगे। अब बॉटम से मैंने इसको, मेरी जो हेम है वो हम 32 इंचेस रख रहे हैं। 32 का आधा हुआ 16। तो मैं यहां पे 16 पे एक निशान लगा दूंगा और एक निशान 16 पे नीचे लगा दूंगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहां पे जो मैंने 16 लिया है, मैं इस 16 का सेंटर पॉइंट निकालूंगा जो कि मेरा होगा 8। 16 का आधा 8 हो गया। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, इसी तरह मैं 16 पे यहां निशान लगाऊंगा। 16 पे यहां निशान लगाने के बाद मैं इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लूंगा। तो ये मेरा हो जाता है 8। मैंने ये निशान इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इसका सेंटर पॉइंट निकालना चाहता था, और इसकी जितनी भी मार्किंग होगी वो हमारे सेंटर पॉइंट से ही होगी। मार्किंग बहुत ध्यान से करें, एक एक एमएम का फर्क, एक एक सूत का फर्क आपकी फिटिंग बिगाड़ सकता है। तो अब बारी आती है हमारी वेस्ट की। वेस्ट है हमारी 34। 34 का सिंपल सा फॉर्मूला है वेस्ट को यहां पे लगाने का, कि 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5। 8.5 में 8.5 में हम 1 इंच की जो रखेंगे वो डाट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9.5। और 1 इंच की हम रखेंगे मार्जिन हमारी सिलाई के लिए, तो ये हो जाएगा 10.5। अब 10.5 को हम इस सेंटर पॉइंट से हाफ ऑफ रखेंगे, आधा इधर आधा इधर। तो 10.5 का जो हाफ होगा वो होगा 5.25। 5.25 पे मैंने इधर निशान लगाया और 5.25 पे मैंने इधर निशान लगाया। अब आती है बात हमारे क्रोच एरिया को निकालने की, जो हमारा क्रोच पॉइंट होता है, जो हमारा आसन होता है। आसन निकालने का हमारा सिंपल सा तरीका है कि हम अपना हिप लेंगे, हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हिप जो है वो 40 है। 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा
10। और 10 में हम क्या करेंगे, अब हम 10 में 2 इंच की या 1 इंच की लूजिंग देंगे, 1 इंच ऐड करेंगे या 2 इंच ऐड करेंगे। यहां पे मैं 2 इंच कर रहा हूं। अब हमारा मेजरमेंट आता है थाई का। थाई का मेजरमेंट निकालने के लिए यहां पे मैंने बना लेना है एक बॉक्स। अब आती है हमारे मेन क्रॉन्च पॉइंट की, जो कि हमारा आसन होगा। आसन हम निकालेंगे। आसन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि जितनी भी हमारी थाई है, थाई का हम हाफ कर देंगे। थाई है हमारी 25, 22 आई थी, +3 की लूजिंग दी थी, तो हमारी 25 आ गई थी। 25 का आधा होता है 12.5। तो यहां से हम 12.5 पे निशान लगाएंगे। अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट से यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिससे कि हमारा क्रॉच पॉइंट निकल जाता है। अब बात आती है इसकी। ये है हमारा 12, 12 का आधा करेंगे हम 6, 6 का आधा करेंगे हम 3। ये पॉइंट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जब हम अपने क्रॉच की आसन की शेप देंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट रखेंगे तो हमें बहुत ही परफेक्ट और प्रिसाइज्ड शेप मिलेगी। अब ये मैं अपना फ्रेंच कर्व जब यूज कर रहा हूं तो मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे मिला के रखूंगा कि शेप जो है वो परफेक्टली आ जाए। ये देखो कितनी प्यारी शेप आई है। अब नेक्स्ट इसका जो आएगा वो आएगा जी इसका नी। नी को हमने कैसे निकालना है, हमने यहां पे अपना नी हमने कितनी दूरी पे लगाना है। अगर आप मेजरमेंट ले सकते हो जहां पे बेल्ट बांधनी है उससे नी तक तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं भी है तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपने यहां पे मेजरिंग टेप रखनी है, यहां आना है और यहां आने के बाद आपने इसका हाफ कर देना है। इसका हाफ जहां पर भी आएगा वहां पर आपको आपका नी का मार्क करना है। अब हमारे नी का मेजरमेंट कितना था, हमारे नी का मेजरमेंट था 17, 17 में हमने 3 की लूजिंग की है, तो ये टोटल आ गया हमारा 20। अब 20 पे हम यहां पे निशान लगाएंगे। 20 ये हमारा हुआ ऑल अराउंड, मतलब घूम के, तो उसका आधा क्या होगा 10। 10 पे हम यहां पे निशान लगाएंगे, जिसमें से हम 5 इधर रखेंगे, 5 हम इधर रखेंगे। ये आ गया मेरा 5 इधर और 5 इधर। बेल बॉटम पैंट की मेन कहानी यही है कि वो नी तक
टाइट होती है और उसके बाद वो फिर लूज होती चली जाती है नीचे से। तो अब हम यहां से यहां अपना लेग कर्व लेंगे, यहां से यहां हम मार्क करेंगे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहां तक इसको मिला देंगे। सेम चीज हम इधर से करेंगे। अब यहां पे क्या है कि ये मेरी शेप बहुत प्यारी सी राउंड बन रही है, लेकिन यहां पे हल्का सा मेरा कॉर्नर बन रहा है। तो इस कॉर्नर को निकालने के लिए मैं अपना हिप कर्व लूंगा और इसको यहां पर एक प्यारी सी शेप दे दूंगा। ये मैंने क्यों दी है, ताकि मेरा यहां पे कॉर्नर ना बने, अदरवाइज वो बहुत अंदर को अजीब सा कॉर्नर सा दिखेगा। तो मैं इसकी शेप यहां से लेता हुआ जाऊंगा। ये हो गई मेरे फ्रंट की मार्किंग। अब बात आती है मेरी बैक की। बैक के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम हर बार यूज करते हैं। हमने हर जगह से 2 इंच की लूजिंग लेनी है, सॉरी लूजिंग नहीं, मार्जिन लेना है। 2 इंच मैंने यहां से ले लिया, 2 इंच मैंने यहां से लिया, 2 यहां, 2। सिंपली मैंने क्या करना है, इन सब निशान को आपस में मिला देना है। फिर से वही फॉर्मूला है। हमने यहां पर 2.5 पर एक मार्क किया था, हम यहां भी 2.5 पर एक मार्क करेंगे और अपना फ्रेंच कर्व लेकर इस मार्क से ये वाला मार्क प्रीसाइजली मिला देंगे। फिर अगेन हमने अपना लेग कर्व लेना है। अभी हमने अपना हिप कर्व लेना है और यहां से दोबारा से इसको राउंड कर देना है, ताकि एक बहुत प्यारी सी शेप आए। मार्किंग हो गई है हमारी कंप्लीट। एक चीज रह गई, हमारा जो बैक का जो पीस होता है वो फ्रंट के पीस से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 1.5 इंच। 1.5 इंच हम इसको ऊपर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी शेप है वो ऐसी है कि हमारा फ्रंट जो होता है वो नीचे होता है, हमारी जो बैक होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ को होती है, ऊपर वाले ने बनाई ऐसी है। तो इसलिए हम बैक का पार्ट जो है वो 1.5 इंच बड़ा लेते हैं फ्रंट के पार्ट से।
तो यहां पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको फ्रंट से ऐसे तिरछा करके मिला दिया। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा पीछे से हल्का सा ऊपर और फ्रंट से हल्का सा नीचे शेप आएगी, तो परफेक्ट आएगा। अगर हम पीछे से ये ना करें तो जो आसन होगा हमारा पीछे का वो खिंचेगा, वो बैठते हुए और चलते हुए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब बारी आती है हमारी कटिंग की। कटिंग बहुत प्यार से करें, बहुत ध्यान से, क्योंकि क्या है ना कि ड्राफ्टिंग और कटिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट। अगर ये गलत हो गई तो आपके पीस की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको तो बहुत ही प्यार से स्मूथली, जैसे आप एक आर्ट कर रहे हो, आर्ट होती है ना, बहुत प्यार से करते हैं, ऐसे ही इसको प्यार से करें। इसको यहां से गोलाई देते हुए काट लें ताकि वो हमारा एक कॉर्नर ना बने। तो ये तैयार हो गया हमारा बैक का पार्ट। अब आप इसका फ्रंट का पार्ट यहां से कट करते हुए चले जाएंगे, एक अलग से पैटर्न बना लेंगे फ्रंट के पार्ट का भी यहां तक। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपने कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपने किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखनी है आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।